ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों कृष्ण भावनामृत में सेवा के अर्थ को सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्य करते हैं। तो क्रियाशीलता हमारे जीवन में किस प्रकार से भगवत प्राप्ति के चरम पर हम पहुँचते हैं और मनसा वाचा कर्मणा से अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्य करते होते हैं, यानी हम गतिमान रहते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान यानी कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते होते हैं और भोजन पकाते हैं या मंदिर की सफाई करते हैं, कृष्ण विषयक पुस्तकें वितरित करते हैं, कृष्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, कृष्ण के विषय में कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम का स्मरण करते हैं अथवा उन्हें अनेकों चीज़ें अर्पित करने के लिए अनेक खाद्य सामग्री खरीदते हैं। तो सेवा करने असल में सेवा है क्या दोस्तों? हमें क्रियाशील रखने के लिए सेवा का अर्थ हमें कैसे समझना चाहिए? तो अनेकों ढंग इसके हैं। तो कृष्ण की सहायता करने का अर्थ है कृष्ण के लिए कर्म करना। तो अर्जुन ने हमेशा भगवान कृष्ण के लिए अपने को समर्पित किया। किसी स्थान में बैठकर तथा कृत्रिम ढंग से ध्यान करना नहीं होता। यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है क्रियाशीलता। यानी हमारे पास जो भी माल और मता हो उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया होना चाहिए, मानव मात्र के लिए होना चाहिए। भक्ति योग की यही, जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो भक्ति योग की यही विधि है। कृष्ण ने हमें मन यानी मस्तिष्क से यानी मन मस्तिष्क दे रखा है। भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जब सृजन हुआ तो भगवान कृष्ण ने भी अवतरित होकर के मानव रूप में अवतरित हो गया। अनेक प्रकार की लीलाएँ की, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी की त्रेता में, द्वापर में। तो हमें चाहिए कि दोस्तों हम मन का उपयोग कृष्ण के विषय में सोचने के लिए करें और हमें ये जो पांव प्रदान किए हैं, जो पैर हम प्रदान किए गए हैं, वे हमें इसका उपयोग कृष्ण मंदिर तक जाने के लिए करना सबसे, यानी हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, क्रियाशील हम बनते हैं तो हम कोई न कोई शुभ कार्यों को करने के लिए इनका प्रयोग हमको करना चाहिए। हमें नाक प्रदान की गई है तो हमें उसका उपयोग कृष्ण पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने के लिए करना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से हम इन सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और इस तरह दोस्तों हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होता है। तो भगवद गीता में अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहे होते हैं और कृष्ण उसे कर्म में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और संपूर्ण भगवद गीता कार्य करने की प्रेरणा है और कृष्ण भावनामृत में लगाना और कृष्ण के लिए कर्म करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।
कृष्ण अर्जुन से कभी यह नहीं कहते हैं कि हे मित्र बैठो और मेरा ध्यान करो। भगवद गीता का यह संदेश नहीं है। हमें अपने आप को सारे कर्मों से नहीं अपितु केवल उन्हीं कर्मों से दूर रखना चाहिए जो कृष्ण विषयक हमारी चेतना की में बाधक हो। तो ध्यान का अर्थ है दोस्तों समस्त व्यर्थ के कार्यों को रोक देना, और जो भी लोग कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े हों, उनका ध्यान करते हों, वे कृष्ण के निमित्त निरंतर यानी कर्म कर रहे होते हैं, कर्मशील रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो माता बच्चे को बुरे बच्चे से ही यानी माता अपने बुरे बच्चे से ही कहती है कि तुम बैठे रहो और कुछ मत करो। यदि बच्चा कुछ नहीं करता तो बल्कि अपनी माता को तंग करता रहता है, तो माता कहती है मेरे बच्चे तुम यही बैठो और चुप रहो। किंतु यदि बच्चा ठीक से कार्य करता है तो माता कहती है कि मेरे बच्चे क्या तुम कार्य को करने में तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुम वहाँ आकर यह कार्य कर दोगे? तो एक स्थान पर चुपचाप बैठना उसके लिए है जो यह नहीं जानते कि किस तरह बुद्धि से कार्य किया जाए। तो जब तक दोस्तों बच्चा किसी स्थान पर बैठे रहता है वह उत्पात नहीं मचाता है। चुपचाप बैठने का अर्थ है कि व्यर्थ यानी व्यर्थ कार्य न करना। तो वह कोई सकारात्मक सक्रियता उसके अंतःकरण में नहीं आती है। निषेध में कोई जीवन नहीं होता है। सकारात्मक कार्यों का जीवन है। सकारात्मक कर्म ही भगवद गीता का संदेश है। तो आध्यात्मिक जीवन यह नहीं है कि दोस्तों इसे मत करो। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि इसे करो। सही ढंग से कर्म करने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में अनिवार्य होती हैं जिन्हें मनुष्य को मतलब नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ कार्य वर्जित होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, किंतु संपूर्ण भगवद गीता तो करो है, यानी कुछ ना कुछ करो। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए युद्ध करो। तो भगवद गीता के प्रारंभ में जब अर्जुन ने कृष्ण को बतलाया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो श्री कृष्ण ने तब उनसे एक तो कहा कि कुतस्तत्वा कस्मल इदम विस्मे समु उपस्थितम, यानी अनार्य जुष्टम मत्स्य कीर्तिकम अर्जुन। यानी उन्हें कहा कि कुतस्तता कस्मल मिदं विस्मे समुपस्थितम, यानी हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह जो कलमश आया, जो बुराइयां आई, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो कलमश की भावनाएं जो हैं हमारे जीवन को कैसे विषाक्त करती हैं। इसीलिए भगवद गीता में दोस्तों कृष्ण अर्जुन से सीधे कहते हैं
कि वह अनार्थ की तरह, अर्थात उसकी तरह जो जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं जानता है और बोल रहा है, इसीलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ यह नहीं है कि बेकार बैठे रहा जाए। अपने जीवन को ऐसे ही बिताया जाए, मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती बनना नहीं है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कृष्ण स्वयं बेकार नहीं बैठते, उनकी सारी लीलाएं क्रियाशीलता से परिपूर्ण है। जब हम आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, उसके गर्त में जाते हैं, तो कृष्ण को सदैव नाचते गाते आनंद लूटते हुए, यानी रास लीला करते हुए, मोह रूप में अपने संवेदनाओं को विचारते हुए अनेक कार्यों में रत देखते हैं। तो वे ध्यान करने नहीं बैठते। क्या गोपियों को ध्यान करने का कोई लेखा जोखा प्राप्त था? जिस भगवान को अहिर की छोहरियाँ छछिया भरी सांस पर नाच नचावे, ताई अहिर की छोहरियाँ छछिया भरी नाच पर नाच नचावे। तो भगवान कृष्ण को वही जो कुछ भी नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, उनको नचा देती हैं। इसी प्रकार गोपियाँ उनके साथ आमोद प्रमोद करती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। क्या गोपियों के ध्यान करने का कोई लेखा जोखा प्राप्त है? क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान करने कभी बैठे? नहीं, वे सदैव नाचते और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे। कृष्ण जाप में हमेशा अपने को उसने ध्यान आकर्षित करके कृष्ण जाप में वह लिप्त हो रहे। आत्मा स्वभावतः दोस्तों क्रियाशील होती है, तो भला किस तरह हम चुप बैठे रहें और कुछ करें, यह संभव नहीं है। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में एक जगह कहा है, सांख्य योग प्रणाली की रूपरेखा बता दी, तो अर्जुन ने खुलकर, तब अर्जुन ने जब उनको सांख्य क्या कहा, सोयं योगस्तत्वा प्रोक्तं सौम्येन मधुसूदन एतस्वाह्यं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। यानी हे मधुसूदन कृष्ण, आपने जिस योग पद्धति को योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है। उसको मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवद गीता के इस श्लोक से, अर्थात अर्जुन अत्यधिक बड़ा चढ़ा था और अर्जुन का घनिष्ठ मित्र था, किंतु उसने तुरंत ही सांख्य योग पद्धति को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। सारांश रूप में अगर हम सूक्ष्म रूप में बात करते हैं, तो उसने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है। भला यह संभव कैसे होता? अर्जुन योद्धा ग्रस्त था और वह राज्य चाहता था, ध्यान के लिए उसके पास समय नहीं था। तो संभव नहीं था। अर्जुन योद्धा ग्रस्त था और वह राज्य चाहता था, ध्यान के लिए उसके पास समय कहाँ था। उसमें उसने यह कहकर इस तरह से
ध्यान योग का अभ्यास करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मन को वश में कर पाना उतना ही कठिन है कि जितना कि पवन को। यानी जब हवा तेज वेग से चलती है तो उसमें हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, वो किसी चीज़ को भी उड़ा के ले जा सकती है। इसलिए हमारा ध्यान भी ऐसा है, हम एक जगह उसको केंद्रित करने में कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है कि यह तथ्य है और मन को यानी कृत्रिम रीति से वश में करना अत्यंत कठिन है। हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम ऊब जाएंगे। अतः हमें मन को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, तभी वह वश में हो सकता है। जब तक हम कृष्ण भावनामृत का के सूक्ष्म तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे। यदि अर्जुन को यह विधि पवन को वश में करने के से भी कठिन लगे तो हमारे लिए क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आखिरकार अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारथी बनाया और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष बातें कर रहा था और उसने उसके मन को तेज पवन की तरह घोषित कर रखा था। तो हम पवन को वश में कैसे कर सकते हैं? हम मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करके ही तो वश में कर सकते हैं। यही ध्यान की सिद्धि है। इस प्रकार हनुमान जी को तो पता ही नहीं था कि भगवान रामचंद्र जी ने उनको सिद्धि की प्राप्ति कर दी है। जब कार्य अपने क्रियाशील बने हुआ, जब वह सीता खोज के लिए जब कोई नहीं मिला तो हनुमान सबसे पीछे थे, तब सबसे बूढ़े यानी गीधराज ने कहा कि इस काम के लिए समर्थवान केवल हनुमान है। तो कोई भी व्यक्ति आसन लगाकर ध्यान करना नहीं चाहता है, फिर हम क्यों चाहें? हम तो सकारात्मक कर्म के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, आनंद के लिए हैं। और कृष्ण भावनामृत में हमारा आमोद प्रमोद तो नाचना तथा कीर्तन करना है। और जब हम थक जाते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या नाचना कठिन है? क्या कीर्तन करना कठिन है? हम मंदिर में नाचने का कोई मूड ही नहीं लेते हैं। यदि हम नाच कर जहाँ भी प्रवेश करने के लिए आपको कुछ मूल्य देना होता है किंतु हम कुछ भी नहीं लेते हैं। संगीत तथा नृत्य एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना स्वाभाविक है। वे ही हमारे आमोद प्रमोद हैं और सही हमारी ध्यान की विधि है। तो दोस्तों, अतः यह योग प्रणाली तनिक भी संपूर्ण नहीं है। तो यह मात्र आमोद प्रमोद यानी सुखम है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक जगह कहा गया है कि यह योग सुखम है, यानी अत्यंत सुखकर है और यह शाश्वत है और हर्षपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो यह स्वाभाविक, स्वतः तथा स्वतः स्फूर्त है। आध्यात्मिक जगत में यही हमारा असली जीवन है। तो दोस्तों, वैकुंठ यानी आध्यात्मिक जगत में कोई चिंता नहीं रहती है।
और वैकुंठ का अर्थ होता है निश्चिंतता। और वैकुंठ में जो कृष्ण भावनामृत में बताया गया है कि मुक्तात्माएं जो हैं सदैव नाचती, कीर्तन करती तथा प्रसाद ग्रहण करती होती। यही न तो यानी कारखाने हैं, न कठिन श्रम है, न प्रौद्योगिक संस्थान हैं। हम कृत्रिम वस्तुओं की वही आवश्यकता नहीं, यानी वहाँ आवश्यकता नहीं। तो केवल सूत्र, वेदांत सूत्र में कहा गया है कि आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, यानी ईश्वर आनंदमय हैं और यानी आनंद से पूर्ण हैं। क्योंकि हम ईश्वर के भिन्नाक्ष हैं और अतएव हमें भी वही गुण आते और जाते हैं। अतः हमारी योग विधि का लक्ष्य परम आनंदमय कृष्ण की नृत्य मंडली में उनके सामंजस्य में, उनके सानिध्य में सम्मिलित होना है। तो इस धरा में, इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में हम बनावटी ढंग से सुखी रहने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं, हताश हैं और हमने अपना साहस खो दिया। किंतु एक बार कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो लेने पर हम अपनी आदि स्थिति को पा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं और आनंदमय हो सकते, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव आनंदमय है। इसीलिए हम सदैव सुख की तलाश में रहते हैं। शहरों में विज्ञापनों की बाढ़ होती है, भोजनालय, जो मदिरालय होते हैं, रात्रि क्लब होते हैं, नाच घर होते हैं, सदा यही उद्घोषित या ऐलान करते रहते हैं कि आइए यहाँ पर आनंद लीजिए, हर्ष है। यह इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है। हमारा कृष्ण भावनामृत संघ भी यही ऐलान करता है कि यहाँ आनंद है, किंतु हम से आनंद का स्तर सर्वथा भिन्न है, औरों से हमारा आनंद का स्तर एकदम अलग है। प्रत्येक दशा में लक्ष्य एक है, आनंद। हर स्थिति में हम सुखों की अभिलाषा न करके आनंद की अभिलाषा करते हैं। सुख क्षणिक होते हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सुख अनेक प्रकार की भौतिकवादता से संभावित रहते हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति ब्रह्म में लीन होकर के आनंद की वास्तविक अनुभूति होती है। ऐसा कृष्ण भावनामृत में विचारार्थ चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो अधिकांश लोग दोस्तों स्थूल भौतिक मंच का आनंद की तलाश करते हैं। आनंद की अधिक बड़ी चढ़ी तलाश ध्यान, दर्शन, कविता, कला में है, किंतु भक्ति योगी को तो दिव्य स्तर पर आनंद की तलाश करता रहता है। जो भक्ति योग में समर्पण हो जाता है, यही उनका एकमात्र कार्य है, यही उनका लक्ष्य है। लोग सारे दिन भर कविता श्रम क्यों करते हैं? वे सोचते रहते हैं कि आज रात को मैं आनंद मनाऊंगा, आज रात्रि को इस लड़की के साथ या अपने पत्नी के साथ रमण करूंगा। तो अतः थोड़े से आनंद के लिए लोग इतनी अधिक परेशानी उठाते हैं। आनंद की ही चरम लक्ष्य है, किंतु दुर्भाग्यवश मोह में पड़कर लोग यह नहीं जानते हैं कि असली आनंद
कहाँ पाया जा सकता है। असली आनंद तो कृष्ण के दिव्य रूप में शाश्वत विद्यमान रहता है। तो संभवतया दोस्तों, हमने और आपने कृष्ण के अनेकों चित्र देखे होंगे। यदि आपने और हमने देखे हैं तो आपने यह देखा होगा कि कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। यदि आप उनके सानिध्य में सम्मिलित हों तो आप प्रसन्न हो सकेंगे। क्या आपने चित्रों में कृष्ण को किसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए देखा है? क्या आपने कृष्ण को धूम्रपान करते हुए देखा है? नहीं, वे स्वभाव से आनंद से पूर्ण हैं। यदि आप अपने को उसी तरह परिभाषित करना चाहते हैं, उद्घाटित कर रहे हैं, तो आपको भी आनंद मिलेगा। परमानंद, आनंद कभी कृत्रिम ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा है कि आनंद चिन्मय संप्रतिभा विताभिषः ताभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। यानी मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने लोक गोलोक में उन्हीं के आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश 64 कलाओं की, यानी 64 कलाओं की भावमयी शक्ति से समन्वित राधा के साथ निवास करते हैं और राधा के साथ उनकी सखियाँ विराजमान हैं। उनके शारीरिक स्वरूप की साक्षात विस्तार है और कृष्ण के सदा आनंदमय आध्यात्मिक रस से जीवन शक्ति प्राप्त करनी रहती है। तो रस शब्द का अर्थ है कि दोस्तों आस्वाद, यानी हम मिश्री या मिठाई का आनंद उसके स्वाद से के कारण पाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वाद का भोग करना चाहता है। हम कोई भी भौतिक अवस्था की बातें का सुख चाहते हैं तो उसमें कुछ स्वाद होता है, वह आदि स्वाद कहलाता है। भौतिक स्वाद भिन्न होते हैं क्योंकि आनंद लेने के बाद में तुरंत समाप्त हो जाते हैं। तो भौतिक स्वाद कुछ ही मिनट तक रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप और हम मिश्री के एक टुकड़े को लेकर रख सकते हैं तो वह तो अति उत्तम है, किंतु आनंद बनाए रखने के लिए, सुख की अनुभूति के लिए आपको मिश्री का दूसरा टुकड़ा चखना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक स्वाद असीम नहीं है, किंतु असली स्वाद तो अंतरहीन होता है, अंतहीन होता है। उसका कोई यानी अंतहीन होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। आध्यात्मिक स्वाद भुलाए नहीं भूलता है और यह बढ़ता ही रहता है। तो आनंद वर्धनम, यानी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह स्वाद सदैव बढ़ता जाता है और आध्यात्मिक आनंद सागर के समान है, क्योंकि वह अत्यंत विशाल है। प्रशांत महासागर जैसे जो हिलोरें लेता रहता है किंतु बढ़ता नहीं है। तो ईश्वर के आदेश से सागर अपनी सीमा के आगे नहीं बढ़ता है। यदि वह बढ़ता है तो हाय तौबा मच जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस संबंध में कहते हैं कि एक अन्य सागर है, दिव्य आनंद का सागर।
दिव्य आनंद का सागर, ऐसा सागर जो सदैव बढ़ता रहता है। आनंद अम्बुज अम्बुधिवर्धन अम्बुधिवर्धन प्रदीपदं पूर्वामृतास्वादनं सर्वात्म स्नपनं परं विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनं। हरे कृष्ण का कीर्तन करने से हमारी आनंद शक्ति अधिकारिक बढ़ती है। जिसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका हो वह सदैव वृंदावन यानी बैकुंठ में काम करता है। भले ही भक्त वृंदावन से दूर क्यों न हो, किंतु स्थान में रहता है, प्रतीत होता है, किंतु वह सदैव वृंदावन में रह रहा होता है। उसके अंतःकरण में वृंदावन समावित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ वह परमाणु के भीतर भी परमेश्वर और महानतम के यानी महान और लघुतम से लघु है। तो एक बार कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अनुभूति हो चुकने पर और उसे प्राप्त कर लेने पर हम कृष्ण को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते और हमारा आनंद सदैव बढ़ता जाता है। तो यह आसक्ति जो है योग प्रणाली यानी भक्ति योग है, जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने इन बातों का चिंतन मनन करके अर्जुन को के भावों को कृष्णमय बनाने के और कैसे साकारता के भावों का संचार करने की चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के भावों को मानव चेतना को जगाने के लिए अपने प्रयास को उजागर किया है। तो अंततो गत्वा दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में सेवा का अर्थ क्रियाशीलता है, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्य करते होते हैं। यही भाव आज के प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप है। और सबके मंगल कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग दोस्तों इस भाव को सुने, मनन करें, चिंतन करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। इसी से हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति आसक्ति से अपने जीवन को हम आनंद की अनुभूति के आवरण में, उसके सांचे में ढालने का प्रयास करने में कामयाबी हासिल करते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।